चालू कर रहा 98 नहीं हो। चल पूछ ले और बात पूछ ले। इसमें 20 वाला बीच वाला छूटल था ओकरो पूछ देते हैं। चल चालू करा। चालू है। चलिए बताइएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुआ था। 1784। संगीत नाटक अकादमी 1953। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953। कहाँ है संगीत नाटक अकादमी? दिल्ली में। साहित्य बताना कि साहित्य अकादमी कब बना है, स्थापना इसका हुआ? 1954 में। ललित कला अकादमी बताइए कब गठन हुआ? हाँ, ललित कला और साहित्य अकादमी दोनों 1954। बताएं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुआ था और कहाँ है? 1959 में। तिब्बत चीन ले गया था 1959 में। कराची से इस्लामाबाद में राजधानी हुआ 1959 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ? भारतीय 1965। हाँ 1800 में है। आर.एन. टैगोर का जन्म 1861। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना भी 1861। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ है? खुदा पटना में। स्थापना कब हुआ इसका? बी आर अम्बेडकर का जन्म कब? 91। हाँ खाली 91 बोलो तो पता चलता है। 1891 में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भारतीय 1900 वन से संबंधित है। वन से देहरादून में है 1767 में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। स्थापना दल बदल कानून कब बना? 1985। संशोधन होना है 52वां संविधान संशोधन। तो 1985 में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली। इसका स्थापना शोक के समय जो होता था आज भी वो चीज होता है सर। क्या चीज है? दो ऐसी चीज जो शोक भी कर रहा था जो आज भी हमारे संविधान में चल रहा है। अभी कौन आधार से बोली तब वैसे दो चीजें वैसे अंदाजा बताएंगे। ऑप्शन रहेगा तब ना कुछ लगेगा। जनगणना वो भी करवाता था। जनगणना आज भी हो रहा है। चलिए हो सकता है। बताइए सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश? कनाडा। सर्वाधिक साक्षरता वाला देश? 1000 झीलों का देश? फिनलैंड। सर्वाधिक अमीर देश? कतर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश? रूस। सर्वाधिक जंगल वाला भी? रूस। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश?
ग्रीनलैंड। उच्चतम जनघनत्व वाला महाद्वीप एशिया। एशिया। उच्च जनसंख्या घनत्व वाला देश देश है मलेशिया। सिंगापुर। सिंगापुर। बताना सर्वाधिक मृत्यु दर वाला देश दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अफ्रीका। सबसे ऊंची प्रजनन दर किस देश में है? नाइजर। उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप अफ्रीका। सबसे ऐसी आंध्र महाद्वीप है तो वहां पे तीनों चीज से तो पिछड़ल है। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र चीन का राजतंत्र। जापान का। जापान का। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु। सबसे बड़ा द्वीप वहाँ का होन्शु। सबसे छोटा मुस्लिम देश मालदीव। मालदीव। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। दूसरा नंबर पे पाकिस्तान। जनसंख्या में बड़ा नगर टोक्यो। टोक्यो। और बताना है कि जनसंख्या में सबसे छोटा नगर कहाँ है? ना, वो सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। ये है हम नाम में है, हम क्रोएशिया में। जो 20वां बना है जी का सदस्य ये यूरोपियन है ना, यूरोपियन संघ का। बताना है कि जनसंख्या में छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। हाँ ऑस्ट्रेलिया। बड़ा महाद्वीप तो हो गया। सबसे छोटा देश हो गया वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा बताइएगा देश रूस क्षेत्रफल में। विश्व का बताइएगा जनसंख्या कितना है अभी? 15 मिलियन। नहीं 8 अरब। यहाँ 7.8 दिन अब 8 अरब से पार हो गया। 8 अरब है। 7.8। हाँ अब कितना सोच रहा है और ज्यादा। दो मिला के भारत एशिया में कितना निवास करता है? एशिया में 60%। 60%। ये दो तो देख लेते हैं। भारत और चीन। चलिए 60% में भारत है या चीन? हाँ दो में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल। ओदंतपुरी मठ की स्थापना देवपाल। तीसरी दुनिया के नाम से किस देश को कहा जाता है? तीसरी दुनिया के नाम से विकासशील देश ना, गलती दे रहा है। तीसरी दुनिया के नाम से उत्तरी अमेरिका। तीसरी दुनिया नई दुनिया दोनों कहा जाता है उसको। इकोनॉमिक्स में है पढ़ला। तीसरी दुनिया के शब्द विकासशील देश के लिए प्रयोग किया जाता है। अब अगर इकोनॉमिक्स में ऐसे हो सकता है, मगर इसे तीसरी दुनिया या नई दुनिया के नाम से उत्तरी अमेरिका को जाना जाता है। सही है, लेकिन विकासशील का प्रयोग। चलिए मीराबाई का जन्म 1498। दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है किसकी देश की सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। भारत भारतीयों के लिए नारा है। भारत भारतीयों के लिए नारा है। किसने? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। प्रकृति की ओर लौटो रूसो। रूसो। पंचशील हस्ताक्षर कब हुआ था? 1954। शिमला समझौता सॉरी शिमला सम्मेलन समझौता 1945। शिमला समझौता 1972। भारत बांग्लादेश के लिए अति किया था 1971 में ना हुआ था। बेनजीर भुट्टो जब निर्धारण हुआ था 14। वो चीन के लिए शिमला सम्मेलन वही बैठक हुआ था। भारत और चीन के सीमा के लिए हुआ था वो। पाकिस्तान के लिए है। हाँ नहीं ये जो बेबल योजना में है, बेबल योजना वाला जो होता है ना वो शिमला सम्मेलन है। वो बैठक बुलाया था 45 वाला। 72 वाला बांग्लादेश है। भारत में जो बांग्लादेश को अलग किया था ना उसके लिए हुआ था वो। भारत और पाकिस्तान में 14 में वो कोई शिमला सम्मेलन समझौता हुआ? हाँ वो भी शिमला सम्मेलन ही है। वो चीन से बॉर्डर के सिलसिले में हुआ था स्पेशल। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। हाँ वो तो आपका कुछ ही बोलते हैं आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। 66। यूएसए के स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई। हाँ 4 जुलाई 1776। फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई। किसका? 1789। 4 जुलाई ना 14 जुलाई 1789 फ्रांस के। हाँ 4 जुलाई 1776। संवाद कौमुदी के संस्थापक कौमुदी मोदी की है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय।
ग्रहों की गति की खोज केपलर केपलर। बताना है कि विभिन्न प्रकार के अगर मिश्रण है रंग का, उसको हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 60 में ये दूसरा कर्नाटक, पहला कर्नाटक युद्ध का बोल रहे हैं? यहाँ पे कुछ अलग तरह के दिले वैसे। 56 पहला कर्नाटक, दूसरा तीसरा में था आपका 1756 से 63 हुआ था ना, जो ये नहीं ठंग नहीं गलत है, क्योंकि 1756 से 1763 तो तीसरा लड़ा है। 46 48 49 से 54 था, 56 से 53 ये गलती दिले है। है। FAO का मुख्यालय रोम रोम। FAO की स्थापना कब हुआ था? 61 ना 1945। वांडीवा 1961 में कहा कोई नाम क्यों लिया है? NAM नाम। वांडीवास युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति आयरकुट था। आयरकुट और फ्रांसीसी डुप्ले नहीं लाली। लाली मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक 1973। सौर परिवार में सबसे अधिक ठंडा ग्रह वरुण। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 दिल्ली। वरुण पहले आ जाता है ना, वरुण बाद में ना। हाँ सर अच्छा तो ग्रह के श्रेणी में नहीं ना, वो तो प्लूटो था, वो हटा दिया गया 2006 में, तो उसको बौनाग्रह में डाल दिया गया। देखो सेज SEZ का पूरा नाम ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब हुआ? इसका हुआ था निर्धारण है। पता नहीं 2000 में। यूरेनस मतलब अरुण। विश्व आर्थिक क्षेत्र विश्व आर्थिक विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है इसको। इस तीनों बता दीजिए तो इसको ये होता है ना, किसी को 12 मिलेगा 12 वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र को होता है जो 12 मील। एक होता है EWS जो लास्ट में होता है, जो आप EWS ना EPZ। अरे वो फुल फॉर्म याद नहीं है, ये अच्छा याद है, सर्वा याद है। 12 24 और 200 है लास्ट 200 क्वेश्चनवा नहीं। पहले 12 हाँ 12 24 और 200 मील क्षेत्र जो आता होगा वो 200 ना ना, 12 वाले वाला में अंदर हम नहीं ध्यान में नहीं आ रहा है। 12 एकदम प्रॉपर हो जाए तो हमारे खानदान में चलिए, आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल कब लागू हुआ था? 1975। उस समय कौन थे राष्ट्रपति? फखरुद्दीन अली ज्ञानी जैल सिंह का 1986 में आती वो फखरुद्दीन अली अहमद। बताना है कि न्यायिक पुनर्लोकन का चर्चा किस अनुच्छेद में है? 137। रुपए की मांग को घटाने के लिए क्या किया जाता है? अवमूल्यन। भारत में अवमूल्यन कितनी बार हुआ है? 3 बार। कब कब? 44 में कहाँ वाले है? 49 66 और 91 3 गोले 49 66 और 91। 44 में ना हुआ है, 49 66 91 49 46 हो गया। 49 91। नाम कटवा देलक मिनिस्टर तो तब का करिए कौन हमरो कटवा देलक है जाके क्या लो से कर ले। विमुद्रीकरण हुआ है 3 बार जो है, तो वो आपका 46 में है, 78 में है, 2016 में है। 46 है 2016 होगा क्योंकि 2016 में विमुद्रीकरण है, अवमूल्यन दूसरा है। अवमूल्यन आपका वो है, आपका बताते हैं। हाँ हाँ 46 1978 और 2016 ये हम विमुद्रीकरण 66 91 है। 49 66 91 तो बोल ही रहे हैं। अमूल्यन में अमूल्यन बोलेगा तो 49 1949 में वो अमूल्यन 1949 1966 1991। विमुद्रीकरण बोलेगा तो आपको 1946 1978 और 2016 दोनों 3 बार हुआ है। दोनों 3 बार हुआ। क्या होता है? अवमूल्यन में अपने पैसा को जानबूझ कर वैल्यू घटा देना। आप विमुद्रीकरण हो गया, कोई पैसा बदल देना सीधा। हाँ ताकि जो काला धन रख ले स्पेशल अपने पास टैक्स ना दिलाना, वो अपने आप का कहानी खत्म हो जाएगा विमुद्रीकरण में। पेज नंबर था
बैठिए। है सर। वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक आर के नारायण। मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन 1909। हाँ, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। जफरनामा के लेखक वही है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। वेटिंग फॉर महात्मा कुछ आर के नारायण। हवाई गुड्स का तात्पर्य किससे है? भाई गुड्स है कोई इसी देश से कोई ना, कोई क्षेत्र अति से है, क्षेत्र से है। उपभोक्ता वस्तुएं से है। सन बेल्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? सन बेल्ट कोई का देश का है कि कपास वाला है। हाँ, कपास से है और ये अमेरिका में है। अमेरिका कपास क्षेत्र है। सन बेल्ट। भारत में पेट्रोकेमिकल्स का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र। तो मुंबई महाराष्ट्र। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, गलती हो गई। भारतीय संगीत अकादमी अभी तो हो गया है। संगीत नाटक अकादमी 1953। किसने कहा था धन अफीम के समान है? कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स। हाँ, दास कैपिटल के लेखक यही है। कहा जाता है इसका समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है इसको। 1967 में 1867 में इसका प्रकाशन हुआ। जन्म कब हुआ बताइए तो? कार्ल मार्क्स क्या? 48 में कार्ल मार्क्स का जन्म मृत्यु 24 में 1818 में हुआ है और 1883 में इसकी मृत्यु हो गया। बर्लिन जर्मनी में हुआ है। आप बर्लिन नहीं है, दो कुछ और छोटा नाम है। हाँ हाँ, वो जहाँ पे अपनी पत्नी 1943 में भेंट होता है जेनी, उन्हीं से शादी हो जाता है। चलिए आगे। हाँ हो जाता है तो फिर हो ही गया, बचा कुछ ही। चलिए बताइएगा, अपने डायरी में फूल पत्ती और बगीचों का वर्णन करने वाला शासक बाबर। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? डेट के साथ 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1900। अशांति आया था भारत में, कुछ क्या हुआ था उसमें 1975 में? और वही आपातकाल लगा था जिसके अंदर पृथ्वी ये आर्यभट्ट भी छूटा था और ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। नहीं अभी हुआ भी ना आपातकाल। 1975 में गौरव जनरल कहाँ से आएगा वो? वही तो फखरुद्दीन अली अहमद बोली ना। बहत्तर 73 तो 74 है ना। चलिए, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान? देश का लद्दाख। बताना है कि हिमिस तो बोली थी बाबू जम्मू कश्मीर में। सबसे लद्दाख की जम्मू कश्मीर हिमिस अभी लद्दाख में है। पहले था जम्मू में था, अभी लद्दाख में है। पहले यहाँ जम्मू दे रहा था, लेह जनपद में था, अभी लद्दाख में है। अच्छा ठीक है, लेह जनपद बोलेंगे तो लद्दाख में। ठीक है। सबसे छोटा बताइए राष्ट्रीय उद्यान? ये सर बटन, साउथ बटन। साउथ बटन कहाँ? अंडमान में। हाँ, बताना है कि अगला कि भारत में कुल जनसंख्या का कितना % हिंदू है? 80%। मुस्लिम 13.13 बढ़ गया होगा, ये बढ़ गया होगा सब। ये 80% से इसे मुस्लिम 17% के आसपास में मुस्लिम आ गया। नहीं जैसे हाँ मुस्लिम बढ़ा है, हिंदू वाला कम है। 17 है ना, बिहार में खाली 17% मुस्लिम। 17% का मुस्लिम के आसपास में है। नहीं भारत के बता रहे हैं, और 79 के आसपास में होगा आपका। का जनगणना 78% हिंदू। हाँ 78% है ना। ना 14.5 कम गले देखो ना पीछे हो मत मूलवा में बोली ना कि वर्तमान में हिंदू का % कितना है, मुस्लिम का कितना है, सिख का कितना है। हाँ वो जानेगा नहीं, अभी वर्तमान के अनुसार दे देगा। अच्छा जनगणना नहीं हुआ था तो कैसे? हम लोग नहीं करते हैं, कुछ विदेशी आंकड़ा भी दे देता है इसमें। इसे कैसे विदेशी आंकड़े के अनुसार? बिहार चलो देख लिया लास्ट में। देश में आयात का सबसे बड़ा मद क्या है? पेट्रोल। अमेरिका में भारतीय मूल के प्रथम गवर्नर पहला बॉबी जिंदल। विकास उद्योग के नाम से किस उद्योग को कहा जाता है? विकास उद्योग
ये है लो ना ना मोटर गाड़ी उद्योग। डेट्रायट, डेट्रायट का कहाँ है? ये मोटर अमेरिका का अमेरिका में है, यही मोटर कार से है। विश्व का स्काउट दिवस स्काउट दिवस है 22 फरवरी है। नाथुला दर्रा सिक्किम सिक्किम में है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश चीन चीन। चावल में भी, चाइना कोयला में भी, चाइना सोना में भी चीन। गेहूं के डलिया रोटी की डलिया का जाता है। अब मक्का में अमेरिका। अमेरिका विश्व का सब हो गया। भारत में पंचायती राज अधिनियम को कब स्वीकार किया गया संवैधानिक रूप से? 24 अप्रैल 1993 24 अप्रैल 1993। 93 कौन सा समिति के अनुसार? बलवंत राय बलवंत पंचायती बलवंत संवैधानिक दर्जा एल.एम. सिंघवी समिति किया है। वो खाली भारत में जनक पूछेगा, पंचायती राज के जनक था वो आपका हुआ बलवंत राय मेहता, शुरुआत करने वाले। सिंघवी तो उसका दो अशोक मेहता द्विस्तरीय है। बलवंत जीवी के राव समिति 4 स्तरीय है। आई एल.एम. सिंघवी दिया था, संवैधानिक दर्जा दिया। इसका क्या बात है? ई में ऐसी खाली था बस। 1957 में बलवंत राय मेहता, 1977 में अशोक मेहता, जीवी के राव समिति बना था 1985 में, और एल.एम. सिंघवी समिति बना था 1986 में। हमको लगा एकदम सही है। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी। द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? कनिष्क का दिमाग और आंख दोनों इधर। सुनो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? रूस के रूस को। रूस और जापान में युद्ध हुआ था कब? रूस और जिस समय उसको जापान को पीत आतंक का नाम दिया गया था उसमें 1904-05 में। बारबोसा, ऑपरेशन बारबोसा क्या है? युद्ध है हाँ, तो जर्मनी द्वारा रूस पर बनाया जाती आक्रमण करने की जो योजना बनाया गया था ना, उसी को कहते हैं हम लोग बारबोसा। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या होता है? नदी का सभ्यता नदी का नदी के बीच की भूमि को कहा जाता है। पुराना नाम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय वहां का गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज ब्रिटेन का ना सर? अमेरिका माने जब ब्रिटेन का वहां पे गवर्नर जनरल भागा था, हाँ भागा था वहां से पिटा के, हाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस से दी फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? वर्ल्ड हिस्ट्री से है। माइकल एंजल। पुनर्जागरण की शुरुआत किस सदी में शुरू हुआ है? 15वीं सदी में हुआ है। कहाँ से हुआ है? इटली के फ्लोरेंस नगर से। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस तब हो गया है 100 चूहों, हाँ 14 जुलाई। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने कहा था? वाल्टेयर। वो कुछ और बोला है, वो बोला था कि हाँ मेरा शब्द ही कानून है। पूरा नाम है उसका थी कुछ बोलते हो, मैं ही कानून और मेरे शब्द ही कानून, नहीं मैं ही राज्य हूँ। हाँ मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। हाँ चलो। वाल्टेयर एगो टीपू सुल्तान भी, कौन ना टीपू सुल्तान यही बात बोला है। टीपू सुल्तान क्या बोलते हैं 100 शहरों के पीछे एक सिंह का उत्तम शासन ही कौन बोला था? ये आपका मैसूर का शासक ही बोला था, टीपू सुल्तान। चलिए बताइएगा। वो तो थी में है, वो तो सिख धर्म में है। बताइए चर्च का विरोधी किसे माना जाता है? वाल्टेयर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? रूसो। अरे वाल्टेयर वाला किताब का नाम, हाँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अरे वाल्टेयर के बुक का नाम कैसा? अरे का पुस्तक है ना, वो तो मोंटेस्क्यू के है। स्पिरिट ऑफ लॉ है, विधि की आत्मा, उसमें 3 प्रकार के सरकार के अंग की चर्चा है। इसको पूरा दुनिया माना। नीली कमीज जो है बताइएगा किस देश में संबंधित है? हाँ वो आतंकवादी दल है, चीन में है। लुजान की संधि कब हुआ था, किसके बीच हुआ था? 64 में सर, अभी नहीं है। लुजान की संधि है 1923 में तुर्की और यूनान के बीच हुआ था।
जोन की समझ बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? बंगाल का आतंक इसको कहते हैं सर जलकुंभी। जलकुंभी तो इंग्लिश में नाम बता दीजिए। जलकुंभी को इंग्लिश में हम छोड़ गया थे 12 वाला में। ऑप्शन मिलेगा क्या मतलब इंग्लिश में जल- हाँ, क्या इंग्लिश में जलकुंभी को क्या कहते हैं? हाइसिंथ कहा जाता है। हाइसिंथ हाइसिंथ। हाँ इसी पूछा जितना एग्जाम क्वेश्चन यही पूछेगा लेकिन कुछ अलग करेगा। ये जलकुंभी पूछबे नहीं करेगा, वो डाल लेता। अब जलकुंभी तो याद था, मतलब ऑप्शन में आ ही नहीं रहता कि तो पर क्वेश्चन को लेवल बदल देंगे भारत और पाक के बीच में जल समझौता हुआ था, उसे क्या कहते हैं? सिंधु जल समझौता सिंधु। कब हुआ था? 1960 1960। के साथ कितना परसेंट पानी मिलता है पाकिस्तान को? अब वो नदी के ऊपर निर्भर है। कौन नदी एगो के 80% यूज करता है पाकिस्तान, तो 20% भारत करेगा। और जो 80% भारत करेगा। चढ़ा इसलिए सिंधु को बोलते अच्छा, हैं। उसमें 5 स्पेशल सिंधु नहीं है, उसमें 5 नदी है। 6 अच्छा सॉरी 6 है। हाँ 6। पंचनद कहते हैं उसको। जैसे किसको? कि आप ऊपर से जब चलते हैं ना नीचे से सतलज, तो सतलज में आके सब मिल रहा है और ये पूरा सबसे नीचे दक्षिण की ओर आकर के सब सतलज में सब कहाँ के मिल रहा है सर? सिंधु में सब आकर के सतलज में मिल कहाँ सतलज पे आप मिले? सिंधु में सब मिलता सिंधु में आके सब मिलेगा कि आके नीचे के? है। सतलज में सब आकर मिले। आप अभी चिनाब हाँ तो सिंधु तो मिलेगा ना, सिंधु में मिल रहा है पाकिस्तान जाकर के। हाँ। लेकिन भारत के जितना भी नदी है ना, 5 नदी इस दिन बाद हो रहा है ऐसे यहाँ से, तो 5 नदी आकर के यहाँ पे ये एरिया में पंजाब एरिया में वहाँ से आकर के ही मिल रहा है। तो पाकिस्तान में सिर्फ जाकर सिंधु से जो मिल रहा है वो सतलज मिल रहा है, ना कि पूरा मिल रहा है आकर के। अब मैप तो अब कैसे बताओ सब। खैर आंसर देख लीजिए। सर, अच्छा देख लिए, लास्ट में देख लिए। चलो 6 गो है नदी, 6 में 3 गो ई यूज करेगा इतना वही है। कोई जो हम 80% करेंगे वो करेगा 20, और वो जो भी 80 करेगा हम करेंगे 20। चलिए, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1976 है 1976। ठीक है 1976। कल परसों पूछबे की है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना? कोल इंडिया लिमिटेड 1975। हवाई द्वीप का पुराना नाम? सैंडविच। विश्व की झील के अंदर झील? मैनीटू कनाडा। मैनीटू कनाडा। चलो लाइट दे दिया। कहवा का बताइए, किस देश में कहवा के बगान को फिंका कहा जाता है? ब्राजील है फिंका फैजेंडा वो तो है। फिंका हाँ, कोलंबिया में। किस देश को, किस नदी को तेल की नदी कहा जाता है? किस नदी को सबसे अधिक नाइजर की नदी को तेल की नदी कहा जाता है। रूड़ घाटी, विश्व के रूड़ घाटी किस कहाँ कहा जाता है? जर्मनी। अब भारत का रूड़ के छोटा नागपुर का। नागपुर कहाँ है? हाँ झारखंड में है। आज जर्मनी में आपका कहा जाता है वो। बैतरनी नदी किस राज्य से होकर निकलती है? बैतरनी बेतरनी मेघालय उड़ीसा से। भारत में तंबाकू लाने का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को। प्रशांत महासागर का चौराहा? हवाई द्वीप। कौन सा द्वीप पे हवाई द्वीप? हवाई द्वीप होनालुलु द्वीप पे है। होनालुलु द्वीप पर है। भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कांगो। मकर रेखा को 2 बार कौन काटेगा? लिम्पोपो। और भारत में कर्क रेखा को कौन काटेगा? माही। लुलनी नहीं, माही। भूकंप की तरंग बताइएगा कितने? PSL। प्राथमिक बताइए इसमें सबसे ज्यादा गति किसका होता है? पी का। और सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन होगा? एल। जिसका गति कम वो ज्यादा विनाशकारी है, और जिसका गति ज्यादा वो कम हो जाता है। हाँ। यू आकार की घाटी कब बनती है? हिमनद। और भी आकार की घाटी? नदी द्वारा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश? नाउरू। जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? सीसा और जस्ता को कहा जाता है। बताइएगा उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी नदी? उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी? अमेरिका के मिसिसिपी। जो बॉर्डरवा माना गया मिसिसिपी। मिसौरी कहाँ है? मिसिसिपी है।
ना मिसिसिपी या मिसौरी दोनों एक के ही था। अरे मिसिसिपी नदी का नाम है था, मिसौरियो कहे तो देख लियो आराम से। हम मिसौरी आज के घर चले तब मिसौरियो कहे दोनों नाम एक के। इसे तो हम पढ़े आज तक कोई सॉरी नहीं ना ना। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, किले हाँ ओकरा डेनालियो हाँ डेनाली कहा जाता है। वैसी एकरो कहे। चलिए कल पेज नंबर रहेगा आपका इसका 275। चालू अति कर लाइट जलाओ। चालू कीजिए लाइट चालू कीजिए। हम बोलते हैं वैसी चला वही बीच में ही तो लोग को ज्यादा चली था अथी में। चालू हो गए हाँ। सब रिकॉर्ड। चलिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बताइए, पहला सन्यासी विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1760 से 1800। 1800 में। बताइए भारतीय सुधार समिति के स्थापना कब और किसने? सुधार समिति 1887 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। ब्रिटिश सरकार के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कब कठोर होता गया? 1887 से हुआ है, क्योंकि 87 हाँ 1857 में कांग्रेस था। हाँ तो ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस के प्रति कठोर, हम बोल तो रहे क्वेश्चन की ब्रिटिश सरकार का अंग्रेज कठोर जो है कांग्रेस के प्रति कब होता चला गया उसका रुख? तो 85 में गठन हुआ, फिर डॉक्ट्रिन का बात नहीं माने लगा, तो फिर डॉक्ट्रिन बोल दिया कि सूक्ष्म माने छोटे लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला है। बड़ा जल्दी खिसिया गया था। और तब हम तोरा ले ली और तू हमारी बात ना माना तो हमने यहाँ से अथी कर दिला, तो फिर चले धन निष्कासन के सिद्धांत। दादा भाई नरोजी 3 व्यक्ति है, नौरोजी, दत्त और वाचा। धन पलायन का सिद्धांत बोलेगा तब केवल और केवल दादा भाई नौरोजी। भारत में पहली बार जो है राष्ट्रीय आय का पता लगाए थे दादा भाई नौरोजी। हाँ 1868 1900 में 67 में सर 100 साल के अंतर है सर, थोड़ा सा देखिए। हाँ 1967-68 हाँ। बताइएगा दादा भाई ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला इसको उधर कीजिए मजाक को लिमिट पर करो सब, जब फायदा नहीं, जब पूछ रहे हैं जब सुनबे नहीं करे तो आप बंद कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कीजिए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय नरोजी WC बनर्जी। हार गए थे वो, हम ही बोले हैं। हाँ ब्रिटिश हाउस कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। हाँ WC बनर्जी पहुंचे हम अध्यक्ष। बताइए किस पार्टी से जीते थे ये? लिबरल पार्टी। किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से। कहाँ से कब चुनाव लड़े थे, कहाँ से चुनाव लड़े थे? फिसवरी। कब? 1892। सीधा बैठा था। बताइए बंगाल विभाजन का निर्णय घोषणा कब किया गया था? 5 में। डेट याद रखिए, सब जानता है। 5 में 19 अक्टूबर है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। 7 अगस्त 1905 को। विभाजन को कब प्रभावी किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। हाँ इसी दिन जो है पूरे बंगाल में कौन सा दिवस? रक्षाबंधन शोक दिवस। बाद में उसी को रक्षा दिवस, हाँ राखी बंधन दिवस। दरभंगा में राखी दिवस तो सबसे पहले तो हुमायूं से चले आता रहा है वो। नहीं राखी बना गया था, हिंदू मुस्लिम को प्रतीक दिखाया हम लोग एक सब एकता हो गया। अच्छा तो हो सकता है, ध्यान में नहीं आ रहा, ध्यान में नहीं है। बताना है कि इसी समय जो है था स्वदेशी आंदोलन के समय कपड़ा जलाया जा रहा था, तो किसने कहा था कि विदेशी कपड़ों को जलाया जाना क्या है? निष्ठुर। 2 बार बोले हैं, एक बार इस समय बोले हैं, 1920 वाला में कौन था? 1920 में कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। हाँ धोतिया का कपड़ा, विदेशी कपड़ा, धोती का कपड़ा से हो जाएगा। दोनों का सही बात था। उनका
भी कहना सही सही तो सही सही बात, आप खरीदवे मत कीजिए, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बताइए इस समय नारा दिया गया था कौन कौन स्वदेशी आंदोलन में? स्वदेशी आंदोलन में नारा हाँ सारी क्वेश्चन के एगो सुने हैं, महात्मा गांधी पहली बार बेल कब चुकाए थे? सब नहीं क्वेश्चन है सर, बीपीएससी में नारा के नाम में पढ़ ले। वो यूपी वाला में पूछा है। नहीं नहीं है सर, याद नहीं है। एआरओ के जो है ना यूपी में एग्जाम पूछा हाँ। गया, कौन सा नंबर? हाँ इस अरे पूछ लंबाई पूछा गया था नारा के नाम भाई ना अरे देखिए वैसा क्वेश्चन मत पूछा कि बात है। चलिए वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है का नारा दिया गया था। बताइएगा स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले किस पुस्तक में? स्वदेशी आंदोलन का जो विचार है सबसे पहले किस पुस्तक में दिया गया है, मैंने लिखा गया मिला है? संजीवनी पुस्तक है, 1905 में प्रस्तुत किया गया था। और लिखे तो कौन? कृष्ण कुमार मित्र। बताइएगा आंध्र प्रदेश में भी शुरू किया गया था, इसको किस नाम से जानते हैं आंदोलन को? इसको कहते हैं कि ये क्या बोलते हैं, वंदे मातरम आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? इनायत का। सैयद हैदर रजा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पिल्ले, चिदम्बरम पिल्ले। मुंबई और पुणे में उस समय कौन फेमस थे? गणपति और बीजी तिलक। बाल गंगाधर और पंजाब में लाला लाजपत राय। अब बताने कांग्रेस के कुछ विशेष टिप्पणियां हैं। किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व करती है? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में मेरी इच्छा है कि हमारे सामने ही मर जाए। लॉर्ड कर्जन। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? अरविंद घोष। कांग्रेस लोग पद के भूखे और राजनीतिक है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस 3 दिन का सम्मेलन है या तमाशा है? आएगा कुछ देर में वो। अश्विनी कुमार दत्त। नहीं आता है लास्ट में। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन दिमाग की उपज है, किसने कहा था? बोले थे दादा भीमराव जी। लाला लाजपत राय। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है? विपिन चंद्र पाल के द्वारा। याचना करने वाला। हाँ वही याचना या भीख मांगे एक के बात कही है। याचना करना मतलब कि आप बुराई कर रहे हैं किसी का। हम सर यहाँ पे याचने लिखा हुआ है, हम अपने समझ से बोले भीख मांगना, दोनों का जो है आप याचना करने के लिए कहे या आपको क्वेश्चन में अगर आंसर है भले आप उसका अर्थ निकालिएगा अलग तब निकल सकता है। हाँ 1907 में जो कांग्रेस का फूट पड़ा था उसकी अध्यक्षता कौन था? रास बिहारी बोस। घोष ना बोस। हाँ। अमार सोनार बंगला किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। अभी किस देश का है? बांग्लादेश के राष्ट्रीय। हाँ 1907 में। हाँ और फिर दूसरा हुआ था 1918 में और फिर तीसरा आजादी के बाद 1969 में। हाँ मिलाया गया था। कांग्रेस का देश कौन सा? अभी खड़गे बताइएगा स्वामी विवेकानंद शिकागो कब गए थे? 1893 में शिकागो कब गए थे? बताइए तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद। जन्म कब हुआ था? 1863। जन्म मृत्यु कब हो गया था? 1902 में। 337 और 239। बताइएगा योगी राज अरविंद घोष भारत की भूमि पर पहले भागल थे फिर लौटे थे कब? 1893 में। सब 93 इसमें। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया था किसने? लेडी है कोई? नहीं ये अरविंद घोष है। हाँ 1893 में ही। हाँ एनी बेसेंट बताइएगा कब भारत आई थी? 1893 में। इनका एक कथन था
संस्कृति में जैसे पूरी तरह से भारतीय के साथ मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति में से भी मैं तुम्हारे ही एक के हूँ। तुम्हारी में से एक हूँ। अब्दुल्ला सेठ के अब्दुल्ला सेठ के थी लड़ने के लिए गांधी जी कब गए थे? 1893 में। बताइए कौन सा थी गए से? कौन से जहाज से? ड्रैगन से। ना सफारी से गए थे। सफारी से। सफारी कार से। ऐसे सफारी ऐसे सफारी से। अरे यार वही जहाज था लौटे कुछ बताइए। राजपूताना से। ना ना, एक टांसिया से राजपूताना गए थे यहाँ पे। सम्मेलन 32 में गोलमेज। इंग्लैंड गए थे ऐसे राजपूताना से। सफारी से गए थे तो कैसे? एक टांसिया था। तानसिया से आए। तलवार से कहाँ गए थे? कुछ तलवार कहाँ से गए थे? तलवार में क्यों? राजपूताना से गए हैं, आए थे दूसरा से। अब बताइएगा आगे। अनुशीलन समिति का संबंध किस राज्य से था? अनुशीलन समिति बंगाल से। बंगाल। खून के यही हाँ इसी का है, खून का बदला खून। भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने प्रकाशित किया था? वरिंद्रनाथ घोष है। वरिंद्र कुमार घोष, या नहीं रहेगा तो ऑप्शन में भूपेंद्र नाथ दत्त। बताइएगा कि अनुशीलन समिति के किस व्यक्ति को पेरिस बम बनाने के लिए भेजा गया था? हेमचंद्र कानूनगो। युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका के संस्थापक और कब? यही तो किया था। ठीक है, वरिंद्र कुमार घोष है, भूपेंद्र नाथ दत्त है, या अविनाश चंद्र भट्टाचार्य 1906 में। अनुशीलन समिति चार ना। बताइए अनुशीलन समिति को कब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? 1908 या 9 1908 में, 11 दिसंबर 1908 को। गैर कानूनी। हाँ गैर कानूनी मतलब वो भी बंद हो जाएगा। गलत है। मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ट की हत्या कब किया गया था? 1908। किसके द्वारा? खुदीराम बोस। ठीक है, और खुदीराम बोस प्रभु। हाँ वो डरे हो गया था, ये भाग गए थे, तो बाद में पकड़ा गए थे, चाय पीते हुए पकड़ाए थे। वहीं पे जाके बैठे कर रहे थे। लड़के का पनिया पी हम भी पनिया पी लिखा पूरा मार हो जाए बेबी में पानी पिएला। किंग्स फोर्ट के मरा था उसमें। पत्नी मरी थी। ठीक है, प्रिंगले की पत्नी, प्रिंगले की पत्नी और बेटी। हाँ भारत की स्वतंत्रता में खुश रहती थी। हाँ सपोर्ट में रहती थी, अब बाद में इसको बेचारा का इसी मर गई। गलती नहीं था। अरे रोज रोज रास्ता से जा रहा था, यही से आता है, आप पता चला कि वो आज ना आके कोई दूसरा जगह यहाँ पे आ गया। रिपोर्ट मिल गया था। अलीपुर संयंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बन जाता है? नरेंद्र नाथ गोसाई। अलीपुर संयंत्र केस कब हुआ है? 1908 में। के गो अभियुक्त बनाया गया था इसमें? 31 व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया था। हाँ माने मिला था आपको उसमें सजा 5 को मिला था। एगो दुगो में तो सरकारी गवाह बन गया था। एगो एक ही बना वही ना था। सरकारी गवाह जो नरेंद्र गोसाई बने वही ना सरकारी को मार दिया था। नरेंद्र नाथ को नहीं मारा, दीनानाथ को मारा गया था। दिल्ली से दिल्ली संयंत्र केस में बैकवुड शुल्क मार दिया था दीनानाथ को। औरविल्ले आश्रम की स्थापना किसने किया था? अरविंद घोष। कहाँ है ये? पांडिचेरी। पुदुचेरी को पांडिचेरी कब किया गया? नहीं, पांडिचेरी को पुदुचेरी कब किया गया? 2006 में। पांडिचेरी भारत के कितने राज्यों में विस्तृत है? 3 गो। केरल एरिया क्या कहते हैं? केरल माँ है। और कराईकल वाला एरिया? यनाम। कराईकल कराईकल जैसे उसका स्थान है, कराईकल दूसरा आंध्र प्रदेश में होगा। आंध्र वो है आपका यनम। आपको लगता है कि तमिलनाडु में? अच्छा हाँ आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। ठीक। अभिनव बताइए, अभिनव भारत की स्थापना? बीडी सावरकर 1904। बीडी सावरकर 1904। बताइएगा कि जैक्सन को किसने गोली मारा था? जज था वो नासिक में। जैक्सन को गोली मारा था ये कोई है। अरे यार ना साधन नहीं थी, इकबाल करके कुछ इसी नाम है।
अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने मारा था। लक्ष्मण कन्हार है। चलिए कल हम लोग को यहाँ से याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक के जन्म है पॉइंट नंबर 1856 से। उसके बाद पॉइंट लिखिएगा सर, पॉइंट हाँ वहाँ पे सब कुछ पढ़ लेगा इसमें। लेके चलाना है कहाँ तक, ठीक है, पेन और 1922 के मेवाड़ भील आंदोलन तक। इस फोटो खींच के डाला गया था, आप देखिएगा नहीं कि फोटो कहाँ पर है। अपना बढ़िया। पॉलिटी में कोई चीज डालल था, संचित निधि ना, संचित निधि आकस्मिक निधि था। बताइएगा किस अनुच्छेद में है संचित निधि की चर्चा, 266 का एक। एक भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व कहाँ जमा होता है, संचित संचित निधि में। जैसे टैक्सी सब आयकर हो गया, निगम कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, सब जो है आके जमा होता है। संचित निधि से धन कैसे निकाला जा सकता है, किसके अनुशंसा पर, संसद के किस अनुच्छेद के तहत, 166 है ना। कौन सा विधेयक पहले पारित किया जाता है उसके लिए, धन न आकाश विनियोग विधेयक। ई विनियोग विधेयक जो पारित करके किस अनुच्छेद के तहत, 114 के 3 के तहत जो है पैसा निकाला जाता है। तो कम है किसका, बहुमत कितना चाहिए संचित निधि से धन निकालने के लिए, 1/3 जैसे विशेष बहुमत देगा तब ना 2/3 है। यहाँ पर भी साधारण विधेयक से होना चाहिए। 1/3 हाँ 1/3 से। हाँ 1/3 60 वो रहेगा तो उसमें से 20 बताइए अगर विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है तो कौन सा विधेयक पारित करके जो है पैसा और निकाला जा सकता है, लेखानुदान। अच्छा ये तो लेखन और बाद में निकलता है हाँ ना, जैसे जैसे चुनाव, जैसे पैसा पहले खर्च हो गया और हमको चाहिए तो उस स्थिति में आपको लेखानुदान करना। लेटर लिख के आगे अनुदान दीजिए। बताइए कि संचित निधि से किसको किसको मिलता है पैसा, मंत्री को, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के सबके न्यायाधीश। पेमेंट हाँ लमसम से जो बड़का है ना। सबके पेमेंट इहे से मिलेगा। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता मिलता है, राज्यसभा का सभापति उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के हो गया, भारत नियंत्रक महालय का परीक्षक हो गया। ऐसा भार ऋण जिनका दायित्व तो भारत सरकार पे जो बन लिया गया है, जो भारत सरकार द्वारा, वो कब है, हाँ उसका भी मिलता है, नौकरी करता है जैसे हम लोग करते हैं, हाँ इसको कहाँ से, ये सब वही से आता है पैसा, राज्य से होगा तो राज्य के संचित निधि से। संचित निधि थोड़ी लोग देगा पैसा। रेलवे का भी स्टाफ हो गया, जो विभाग में है ना जिससे पैसा तो जैसे संचित निधि से डायरेक्ट तो नहीं आएगा इसके पास, इसको डायरेक्टली तो संचित निधि से पैसा नहीं आएगा, मगर पैसा तो जो आएगा आपका वहाँ तो इसके पास आएगा, रेलवे के पास जो आएगा तो वहीं से ना आनेगा। बजट ही राज्य संचित निधि ना ऐसा राज्य सेंट्रल में कैसे कीजिएगा सर, राज्य संचित निधि तो राज्य सरकार का बिहार के मान के। बताइए लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए कौन सा अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा, 267 112 अच्छा हाँ वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा राष्ट्रपति द्वारा, 112। अब यही घुमावल था ना। आकस्मिक निधि की चर्चा 267 कब यह इसकी स्थापना हुआ है, 1950 में इमरजेंसी में निकालेला, जैसे कैसे निकाला गया संविधान संशोधन था ना, संविधान संशोधन राष्ट्रीय विकास परिषद पॉइंट नंबर 37, 38, 39 और 40। हाई कोर्ट जब तक अगर जो किसी राज्य में है राज्य से संचित मिलेगा, रिटायर करेगा जहिया से उसको केंद्र से संचित मिलेगा। हाँ फिर तो पैसा पेंशन खाली, हाँ वेतन जिस राज्य में रहेगा उसी का मिलेगा। उसके बाद कुछ हाँ एक बाद फिजिक्स से है ना, ज्योग्राफी था ना हो, हाँ ज्योग्राफी अब ध्यान में। सदस्य को कौन बढ़ाता है, सुप्रीम कोर्ट के संसद बनाएगा, संसद बनाएगा, हाई कोर्ट के ना संसद में
राज्यपाल के अनुशंसा करके अनुसार राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति बनाएगा। हाँ चलिए, कुछ नहीं करने लायक है संविधान में, अपना अगर अपने अनुसार चलोगे तो नहीं हो सकता है। चलो चालू करो। अगर 6 बजे चालू होगा ना तो 1.5 घंटा से ज्यादा नहीं कभी पूछाएगा, हम 7:30 पर हो जाएगा। बताइएगा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह दूसरा सबसे है ये शनि। इसमें वलय की संख्या 7 शनि 7। किस रंग के दिखाई देता है यह? पीला ना, पीला, ठीक है। पीला तो बृहस्पति दिखाई देता है, ऑप्शन में कहेगा पीला ग्रह किसे कहते हैं तो आपको बृहस्पति चलेगा, मगर बोलेगा शनि किस रंग के दिखाई देता है तो पीले दिखाई देता है। लाल लाल तो मंगल ग्रह दिखाई देता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। टाइटन, तो बृहस्पति का गैनीमेड है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन टाइटन। तो इसका आकार किस ग्रह के बराबर है टाइटन का? बुध का। बुध का हाँ। दूसरा उपग्रह है। हाँ, ग्रह मान सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, पहला गैनीमेड बृहस्पति का। सबसे ज्यादा ग्रह के कर शनि का 143 नहीं, जिसे अब हाँ इधर जो दिले 143 को क्या 41 के आसपास मिल गई इतना सा। टाइटन की खोज कब और किसने किया था? हाँ 1665 में है, हाइगेंस किया था। हाइगेंस 1665 में कोशिका की हाँ कोशिका की खोज हुआ 1665 में, ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा। बताइए एकमात्र उपग्रह ऐसा उपग्रह जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। ये है टाइटन पर ही है, जो पृथ्वी जैसा क्या है उसमें सघन वायुमंडल है। एक शनि का एक उपग्रह का नाम बताइए जाइए जो शनि के घूमने के विपरीत दिशा में घूमता है। ये टाइटेनिया का, वो टाइटेनिया दूसरा क्या है? वो टाइटेनिया अरुण क्या है? हाँ अरुण का है सबसे बड़ा। फोबे नाम का है। फोबे। फोबे नामक शनि का उपग्रह जिसकी कक्षा विपरीत दिशा में घूमता है, परिक्रमा करता है ना। फोबे उपबोस है, वो आइडोमोस है, ये फोबे खाली है। बताइएगा कि अरुण की खोज कब और किसने किया था? जोहान नहीं, जोहान गाले तो वरुण की खोज किया। वरुण का जोहान गाले, ये हर्शेल है, विलियम हर्शेल। 1781 में प्रथम मदरसा की शुरुआत हुआ था कलकत्ता में 81 में। बताइए इसका वलय की संख्या बताइए अरुण के। हाँ उसमें 7 गो है, इसमें 9 गो है, और 9 गो में से नाम याद रखिएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एप्सिलॉन। नीचे 9 को नहीं दिया है मगर 5 के नाम दिए हैं। अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन। इसके घूमने की दिशा बताइए अरुण के। अरुण के उल्टा पूर्व से पश्चिम। लेटा वगैरह किसे कहते हैं? अरुण को। बताइए अरुण का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह टाइटेनिया, और टिट्रॉन हो जाता है आपका किसका? वरुण का। टाइटन शनि का, टाइटेनिया अरुण, और टिट्रॉन वरुण का। वरुण के खोज कब और किसने किया था? वरुण के जोहान गाले 1846 में। सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण। इसका परिक्रमण जैसे समय बताना है 165 बरस। हाँ वरुण है ना, पश्चिम से पूर्व में घूमता है। स्पीड न दुए को घूमता है पश्चिम से। शुक्र और अरुण घूमता है आपका उल्टा। शुक्र हाँ शुक्र और अरुण आपका जो है ना सबके विपरीत घूमता है। शुक्र अरुण। इसका वरुण का हो गया सबसे बड़ा हो गया ट्राइटन या टिट्रॉन जो भी कहिए। बताइएगा पृथ्वी अपने झुका हुआ है 23.5 डिग्री। पृथ्वी का कक्ष तल पृथ्वी का अक्ष से कितना बनाता है? कौन अक्ष से कक्ष से बनाता है तो ठीक है 66.5 डिग्री। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। बताइए सबसे इसका घनत्व तो बताइएगा पृथ्वी का 5.5। बताइएगा कि एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। व्यास बताइएगा औसत व्यास इसका। हाँ पृथ्वी का 6400 किलोमीटर। वो तो त्रिज्या बताए, हम व्यास बता रहे हैं। 12,742 और इसकी माप गणना कौन किया था? इरेटो अस्थनीज किया था।
अब बोलेगा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 64 किलोमीटर। 6400, ऐसे हम लोग बोल देते हैं ना, 6400, 6371 किलोमीटर होता है ऐसे। पृथ्वी की आयु लगभग बताइएगा? 5 मिलियन वर्ष। 4.6 अरब वर्ष है। हाँ। पृथ्वी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व कितना किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से घूम रहा है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। घंटा घंटा प्रति सेकंड नहीं, पता तो चला कि सब गायब। इसका बताइएगा समय, बताइए घूर्णन। 24 घंटा। नहीं, एक्यूरेट बताना। 24 तो सब कह सकता है। 23 घंटा कुछ मिनट। 23 घंटा 56 मिनट। ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी का एक परिक्रमा पूरे करने में, सॉरी, पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में सब एक्यूरेट बताना। ठीक है, 6 घंटा। हाँ नहीं 6 घंटा बोल ही देगा तो फिर एक्यूरेट नहीं होगा। 5 घंटा कुछ सेकंड है। 6 घंटा। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। 46 सेकंड। आकार और बनावट की दृष्टि से किसके समान है पृथ्वी? शुक्र के। नीला ग्रह की तो जानते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो किस समूह का तारा है? अल्फा सेंचुरी का। बताइए पृथ्वी से कितना दूर है प्रकाश प्रोक्सिमा सेंचुरी? 4.22। अब 4.3 हो जाता है, अल्फा सेंचुरी दूर हो जाता है। सूर्य है ना? कौन? 4.22 ना, सूर्य तो आपका 14,96,00,000 किलोमीटर दूर है। साइरस बताइए, सबसे चमकीला तारा साइरस। एक और नाम इसको जानते हैं, डॉग स्टार। यह कितना दूर है पृथ्वी से? 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी। शांति सागर कहाँ मिलता है? चंद्रमा पर। धूल भरी आंधी को कहा जाता है शांति सागर। ना उसका लिबनिज पर्वत है आपका दक्षिणी अर्थी में, दक्षिण ध्रुव पर। बताइएगा लिबनिज पर्वत कितनी फीट है इसकी? ठीक है, 35,000 फीट है इसका। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। भले है उपग्रह, मगर का उपनाम दिया जाता है जीवाश्म ग्रह। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? टाइटेनियम। टाइटेनिया नहीं, टाइटेनियम। चंद्रमा की बताइए परिक्रमा। चंद्रमा के पृथ्वी के 27 दिन 8 घंटा। और दिन बोलेगा तो 27.3 दिन। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % देख पाते हैं? आधा देखते हैं। 51%। 57% देखते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान का लगभग कितना होता है? 1/81। साइनोडिक मास कितना होता है बताइए, समय बताइएगा। साइनोडिक मास या चंद्र मास कहते हैं जिसको। अच्छा, तो ये 27 दिन 29.53 दिन चंद्रमास। नक्षत्र मास का बताइएगा। 27 दिन कुछ, ये सारे 27 दिन। नक्षत्र मास बोलेगा 27 दिन, और साइनोडिक मान बोलेगा तो 29.53 दिन। साइनोडिक का चंद्रमास कितना करोड़ साल पुराना है यह चंद्रमा? जितना पृथ्वी है उतना ही आपका चंद्रमा भी है पुराना। हाँ। सुपर मून बताइए क्या है? एक सप्ताह, एक महीना में 2 पूर्णिमा हो जाता है। वो तो अति होता है, ब्लू मून होता है। सुपर मून के दिन थोड़ा ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। हाँ, ये हो सकता है। चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को हम कहते हैं सुपर मून, या इसी पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। जो हाँ, जब चांद से 14% ज्यादा बड़ा पहले की अपेक्षा, और 30% अधिक चमकीला दिखाई देने लगता है। डेट दे लेने, हाँ दिखता है 57%। एक महीना में 3 गो देखेगा तो आपका, 2 गो देखेगा तो ब्लू मून कहलाता है। एक महीना में, अगर एक वर्ष में अलग अलग महीना में दिखाई देते 2 बार
क्या एक साल में तो 2 बार थोड़ी ऐसे क्या देगा। कहेंगे? एक साल में सुपर मून थोड़ी है हुआ है। सुपर मून आपका कौची है? जैसे मान लीजिए कि अब मार्च के महीना में हाँ। 2 तारीख को दिखाई दे दिया हम्म। और फिर 31 तारीख को भी दिखाई दे दिया, तो ये 2 दिन दिखाई है ना, इसको कहेंगे ब्लू मून, ठीक ना। एक मंथ में 2 बार दिख गया ब्लू मून। और एक ही वर्ष में हाँ जैसे कि घटना हुआ था एक घटना हुआ 2012 में, हम्म। लिखा गया हाँ, दोबारा में क्या दिले। हुआ कि एक वर्ष में 2 बार हुआ घटना, एक जनवरी में हुआ या मार्च में हुआ, एक तीसरा महीना जाएगा जहाँ वही पे होगा, इसको क्या कहेंगे, वहाँ पे लिखा गया है ब्लू मून ईयर कहा जाता है, इसमें कौन कुछ दिया हुआ है? ना तो सुपर मून तो है, तो सुपर मून में होता है जब नजदीक आ जाता है तो 14% ज्यादा बड़ा दिखता है और 30% अधिक चमकीला दिखता है, इसको कहते हैं सुपर मून। नहीं, सुपर मून शब्द पहले किसने दिया था? 1939 में रिचर्ड नोल के द्वारा दिया गया सुपर मून शब्द। ब्लू मून तो हो ही गया कि एक महीने में कितना? 2। यह घटना एक बार 2012 में हुआ है 2 और 31 अगस्त को, और एक बार 18 में हुआ है 31 जनवरी और 31 मार्च को। सॉरी, कुछ और है, इसको अच्छे से पढ़िए। तो ब्लू मून ईयर तो खरी है, ब्लू मून ईयर ही हो गया। अगर साल में हो गया तो ब्लू मून ईयर हो गया, महीना में हो गया तो ब्लू मून खाली कहलाएगा। लेकिन घटना अलग अलग हाँ, घटना अलग है। महीना में हो गया तो आपका ब्लू मून, और अगर साल में हो जाएगा तो ब्लू मून ईयर कहला जाएगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर। अमेरिका का कौन सा यान उतरा था यहाँ पे? अपोलो 11। कब गया था? ना हाँ, जगह चंद्रमा पे का स्थान है, ठीक है। 1969 में। बौना ग्रह की संख्या तो बताया 4 को ही गया था। चलिए अब बताइएगा, क्षुद्र ग्रह किनके बीच दिखता है? बृहस्पति और मंगल। बताइएगा, क्षुद्र ग्रह के कारण भारत में घटना हुआ है और उसी के कारण एक झील बना है, लोनार महाराष्ट्र में। एकमात्र नंगी आंखों से देखा जाने वाला क्षुद्र ग्रह फोर्वेस्टा। हैलिस धूमकेतु कितने वर्ष में दिखता है? 76। कब दिखाई देगा? और पहली बार दिखा था 1986 में, अब दिखेगा 2062 में। चलिए अंतिम बार, पहली बार अंतिम बार जो दिखाई दिया था वो आपका 1986 में, ठीक है। हमने देख लिया। कोई जरूरी है ये ऐसे जा देख गया? 46 साल है अभी। चल चलिए, कल हम लोग का रहेगा पृथ्वी के आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ठीक है आज। अगर थोड़ा जाम काम है तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कितना है? क्या बजा? 7:30 हो गया? नहीं तो लेट हो रहा ना, जब 20 मिनट लेट से स्टार्ट हुआ। 6 बजे चालू किया, हम 6 बजे आया था ना 6 बजे नहीं ला लो। आज 15 में आया, 6:15 में। हाँ सर, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर बताइएगा? नहीं, कैलोरी 252 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? 4.2 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल? 1000 से गुना कर दीजिए तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। 4200 बोल दीजिए या 4186 बोल दीजिए। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को, ठीक है, कैलोरी कहा जाता है। नहीं सर, उसमें भी 1 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ाना है, उसमें भी वही है। हाँ, और उसमें परिभाषा थोड़ा सा अलग हो जाएगा। बताइए, ताप मापी का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? ना, गैलीलियो ने। हाँ, 3 गो एक के बार बोला था। ताप मापी का निर्माण गैलीलियो ने। सोरेनसन से पीएच 1909 में। 1909। सेल्सियस पैमाने की खोज तो कहाँ के वैज्ञानिक ने किया था? स्वीडन का, और नाम था सेल्सियस। फ़ारेनहाइट के तो फ़ारेनहाइट किए हैं, जर्मन के थे फ़ारेनहाइट। बताइए, चारों पैमाने में संबंध बताइए कि सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, आर रोमन में और के में।
सी जीरो ना, सी माइनस जीरो का होता है। हाँ सी जीरो रहे। जीरो बाई 100 हाँ बराबर f माइनस 25/180 बराबर r माइनस 0/80 k माइनस 273/100। ठीक। परम शून्य ताप माइनस 273.15। माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस से है आपका। हाँ हाँ केल्विन में 0 केल्विन हो जाएगा। सब निकल जाएगा। पारा कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? -39। अल्कोहल -115। इसी दारू ठंडों में जब हम गर्मी जाते हैं जम्मू कश्मीर तरफ तो उस हाँ वहाँ पे अति करें एथिल अल्कोहल एथिल ग्लाइकोल डालते हैं। जमे नहीं। वो रेडिएटर में गाड़ी वाला में रेडिएटर हाँ एथिल ग्लाइकोल डालते हैं अल्कोहल का। महुआ नहीं डालते। नहीं सर। पारा थर्मामीटर का आविष्कार बताइएगा। पारा थर्मामीटर के आविष्कार फ़ारेनहाइट। द्रव तापमापी का रेंज बताइए कहाँ से कहाँ तक मापा जाता है? -30 डिग्री से 350 डिग्री सेल्सियस के बीच में। वो आप नाइट्रोजन या हाइड्रोजन के बता रहे हैं? ना वो आपको प्लेटिनम बता रहा है 200 से 1200 ना। प्लेटिनम वो -200 से हुआ है। अब बताइए गैस तापमापी में कहाँ से कहाँ मापा जाता है? ये 500 डिग्री सेल्सियस तक मापा जाता है। मगर अगर हाइड्रोजन की जगह हम नाइट्रोजन ले लेते हैं तो 3 गुना बढ़ जाता है। 1500 डिग्री सेल्सियस तक के माप सकते हैं। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी कहाँ से कहाँ? -200 से 1200। ताप युग में तापमापी बताइएगा। ये -200 से 1600 तक है। और है टोटल रेडिएशन पैरोमीटर ये 800 से नीचे के तो माप ही नहीं सकते। सूर्य का तापमान आपने हाँ। क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार सेल्सियस ना ओकरे नाम में छुपल है। ओकरे नाम पर क्लिनिकल रखल है। क्लिफोर्ड एल्बर्ट बताइए कितना डिग्री से कितना डिग्री हम लोग रखते हैं इसमें टेम्परेचर मापते हैं? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। हाँ थर्मामीटर में। अब फ़ारेनहाइट में तो निकाल लेंगे अब इससे। 95 से होता है 110। नहीं दोनों रहता है। दोनों उसमें लिखा रहता है। आप देखते हैं हम जो देखिए फ़ारेनहाइट देखते हैं आसान हो जाता है वो थोड़ा। बोलता है कि 98 हो गया 98% जल जाएगा। हाथ बन जाता है 100 में। वो पूरा अच्छी वो खत्म हो जाएगा। बर्फ का बताइएगा अति विशिष्ट उष्माधारिता। बर्फ का विशिष्ट उष्माधारिता कितना होता है? 2100। और जल का 4200। विशिष्ट उष्माधारिता का मात्रक जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। उष्मीय प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उष्मा संचरण की कितनी विधियां होती हैं? 3। कौन कौन? चालन, संवहन, विकिरण। अगर कण के द्वारा एक दूसरे से पदार्थ के कण के द्वारा अगर तापमान का तय होता है तो क्या कहलाएगा? चालन। कण के द्वारा होता है चालन ना। नहीं हिलेगा। हाँ नहीं चालन कण के साथ बोल रहे हैं हम। तो कर्ण नहीं हिलेगा तब चालन। चल हिलने लगा तो संवहन हो जाएगा। कण के साथ चलेगा तो चालन ना। लोहा गर्म होगा तो कण के कने में होगा। कण थोड़ी चलता है। कण तो अपना जगह पर स्टेबल रहता है। टेम्परेचर को बढ़ा देता है। पूरा सुना। चालन के द्वारा उष्मा पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के साथ परिवर्तन करता है। तो हम तो बोले ना कण के साथ था। जैसे लोहा हुआ ना। हाँ तो आप मान लीजिए कि यही तार है, इसको गर्म किए तो इसके अंदर है ना कुछ भी कण है चाहे कोई है तो ये गर्म हुआ है तो इसमें होगा ठोस में तो होगा चालन विधि से। वायुमंडल गर्म होगा संवहन से। हाँ उसमें आपका पृथ्वी पर जो रेडिएशन आता है रेडिएशन विकिरण से होता है। सूर्य का जो उसमें आप बताइएगा पानी अगर गर्म हो रहा है संवहन विधि से वायुमंडल और द्रव जो संवहन और चालन में मेन अंतर क्या होगा? देखिए संवहन ठोस में चालन संवहन द्रव गैस में होता है। इसमें है ना कि संवहन का मतलब होना चाहिए कि जो इसमें कण एक दूसरे से अति नहीं होगा, टच नहीं करेगा। हाँ गर्म होके यहाँ से वहाँ हाँ बह सकते हैं। और चालन में कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है। तो बोले भैया कि कण हिलता नहीं है, बस टेम्परेचर को आगे बढ़ा हाँ तो ये हो गया चालन हो गया। आई कण जब हिलेगा
संवहन कौन हिलेगा तो आपका संवहन हो जाएगा। ना ना सही बात है, माने बोल रहे हैं अपना भी अपना हाथी से, ठीक है। हम तो वही बोल रहे हैं कि कण नहीं हिलेगा, हाँ, टेम्परेचर को फॉलो ठीक करवा है। देगा। सही बात बोला। बताइएगा अभी उष्मा की कौन सा सब विधि सबसे हानि तेजी से होता है। तेजी से होता है विकिरण। विकिरण। सबसे तेजी से संवहन होता है सर, सबसे तेज पहुंचेगा ना तब बोलेगा विकिरण। क्वेश्चन का जवाब हम बोले उष्मा का सबसे तेज हानि संवहन विधि से आप पहुंचेगा सबसे पहले कौन, तब विकिरण। हम वही सोचे, तू बोली थे यहाँ पे, हम देखे थे कुछ और तू लोग बोले। रेफ्रिजरेटर के दरवाजा खोलने पर उसका तापमान क्या होगा, बढ़ रूम जाएगा। का तापमान बढ़ जाएगा। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है, संवहन। संवहन। किस आय? संवहन पृथ्वी आपका वो ठोस हो गया था विकिरण से ना, ठोस है ना, फिर वो तो ठोस हो गया तो चालन से। ना ना जैसे ठोस नहीं कर सकते उसकी तरह से, विकिरण से होता है पृथ्वी। तीनों से गर्म होना चाहिए। थ्योरी लगाओ होता है तो होता है। मतलब गर्म पे तीनों से होना चाहिए। जैसे तैसे थ्योरी हो बताइएगा, छोड़ा हो गया। प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है, प्लांक क्वांटम फार्मूला बताइए पहले, उसके बाद हम बात पूछेंगे। हाँ ठीक है, E बराबर एच भी। अब इसमें एच का मान बताना है क्या है, ठीक है। पहुंचल है 6.626 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। कल न्यूटन के शीतल नियम से कहां तक पहुंच जाना, प्रकाश से पहले। केमिस्ट्री में तो अम्ल नहीं हो, अम्ल क्षार हले पूरा। कल से 6 बजे पहुंच जाइए सब, 7:30 तक छुट्टी हो जाए। बताइएगा अम्लों का अनिवार्य तत्व आप, हाँ अम्लों का अनिवार्य तत्व है हाइड्रोजन। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, जल में ठीक है, जल में घुलने के बाद H+N देगा। ब्रास्टेड और लॉरी के सिद्धांत के अनुसार बताइएगा अम्ल बताइएगा। जल में घुलेगा तो प्रोटॉन प्रदान करेगा। लुईस के अनुसार हाँ क्या करेगा वो, क्या स्वीकार करेगा कि प्रदान करेगा, चेक करेगा। ग्रहण करेगा। क्या करेगा, आज इनका जन्मदिन आज कितना तारीख है, 31 31 मई। है अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर। और कौन सा दिवस है, 31 मई के तो ये तंबाकू निषेध दिवस। 31 में तंबाकू निषेध अरे अथी अरे एगो अथियो है इनके नाम पर, एयरपोर्ट भी है, अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। नहीं स्टेडियम है ना। नहीं सर, अहिल्याबाई होलकर अच्छा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हवाई नहीं अथी भी है, होलकर स्टेडियम भी है 8 साल इनका MP शादी में। हुआ था। 16 साल में इनका पति को मार दिया गया। बताइएगा सबसे कमजोर अम्ल का नाम बताइए। सबसे कमजोर अम्ल हाँ NH3 CH। एस, ठीक है, CH3COOH एसिटिक अम्ल। HCOOH। हाँ सबसे मजबूत HCl। सबसे मजबूत हो गया में आ जाएगा, 3 को याद रखना है, HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। हाँ सबसे मजबूत है आपका HCl, क्योंकि उसका 0.5 के आसपास में अम्लीयता होता है। खाना पचाने में कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नींबू में कौन सा, नींबू में साइट्रिक अम्ल है। नारंगी में साइट्रिक अम्ल है। सेब में मैलिक अम्ल। अंगूर में, इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल है। सोडा वाटर में, वो अम्ल थोड़ी है, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल होता है। अब बताना बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं हम लोग, टार्ट्रिक अम्ल। सोना और चांदी को शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई HNO3, ठीक है भाई नाइट्रिक अम्ल। सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट। हाँ कपड़े के जंग से धब्बा हटाने के लिए कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफिक में कौन सा अम्ल है, ना ना फोटोग्राफिक में नहीं, खाली फोटोग्राफिक में पूछे कौन सा अम्ल, तो यही ऑक्जेलिक अम्ल है। वो फिक्सर करने में जो है वो अम्ल नहीं रहता है, वो रसायन होता है, सोडियम थायोसल्फेट। फ्लैश चमकाता है, हाँ फिक्स करने में, हाँ जो फ्लैश जलाता है। अम्ल राज बताइएगा किसका किसका मिश्रण होता है,
ना HCl HCl plus H2O4 HCl रेचिनोथिल नाइट्रिक हाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HCl और रेचिनोथिल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात 3:1 अनुपात 3 होता है और नाइट्रिक अम्ल का 1 होता है। 3:1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एक और नाम से जानते हैं, म्यूरेटिक अम्ल। H2SO4 आयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल। किस अम्ल को खनिज अम्ल कहा जाता है? H2SO4 को ना, ये कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। HCl को हाँ खनिज अम्ल। कांच पर लिखने के लिए कौन सा अम्ल है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। दवा बनाने के लिए कौन सा अम्ल है? दवा बनाने के लिए बेंजोइक अम्ल। बताइएगा कि जो हम लोग भोज जो फल फूल है ना उसको कौन से रसायन से धो सकते हैं? नहीं, वो तो परछन करने के लिए रहता है। पोटेशियम परमैंगनेट से साफ कर KMnO4। जैसे लाल दवा भी खाते हैं हाँ लाल दवा भी कहा जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 आमाशय ग्रंथियों में तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, जान ही रहे हैं? अरे कीटाणु का मर जाएगा का हाँ कीटाणु टाणु मारने के लिए। हम लोग धोते हैं इस बार जो हम लोग ये जो 64 को पूछ लिया था ना, 64 में ये पूछ लिया था। भस्म और क्षार में अंतर बता दीजिए तो। भस्म और क्षार में अंतर। क्षार करवा होता है। देखिए भस्म क्षार में यार ये पहुंच गए थे, सही है। भस्म जो होता है वो पाउडर के रूप में होता है, अभी भस्म को हम जल में डाल देंगे तो क्षार कहलाएगा। स्वाद एक ही रहेगा। हाँ तो आपका चलो थोड़ा सा अंतर होगा, मगर आयोडीन के प्राप्ति से नहीं होता। जल में मिले आंवले भस्म को हम कहते हैं क्षार कहते हैं। बस सबसे बताइएगा पावरफुल, बताइएगा कोई सर पावरफुल क्षार। पावरफुल क्षार क्षार HCl है, वो तो अम्ल है। ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH KOH NOH क्षार का प्रयोग अरे जैसे टूथपेस्ट में हम यूज कर सकते हैं। हाँ अम्लता, पेट में एंटासिड के इस्तेमाल जो अम्लता का पेट में हो जाएगा, अमाशय अल्सर, तो उसमें इसमें कर सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की गोली नहीं खाते हैं, वही एंटासिड है, एंटासिड हो गया वो। सही बात है। मिट्टी उट्टी में भी तो डले हुए हाँ वही क्षारीयता अति इसको अम्लता को दूर करने के लिए, अम्लता को दूर मिलाने के लिए चूना मिलाते हैं। और क्षारीयता को, सॉरी चूना कोची है, चूना अम्ल है। क्षार है ना। अच्छा हाँ सॉरी, क्षार के प्रकार है। ठीक ठीक ठीक। मिट्टी कम लिया था दूर करने के लिए चूना। हाँ, और क्षारीयता अति क्षारीयता को मिटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। बताइएगा नींबू का, बताइए पीएच मान 2.2 कहिए। शराब 2.4 सिरका 2.4, अच्छा सिरका 2.4 शराब 2.8। हाँ मूत्र बताइएगा मूत्र का 6.4 6। दूध का 6.4। रक्त का 7.4। लार का 7.6। देखिए इससे दोनों में आ सकता है 6.4। हाँ सीधा याद रखिएगा 6.5 से लेके 7.5 भी जा सकता है। समुद्री जल का 8.4। समुद्री जल क्षारीय होता है। हाँ खट्टा थोड़े ही जब पानी होता है, नमक नमक होता है। पीएच स्केल में पी का अर्थ क्या होता है? पोटेंज। पोटेंज का अर्थ क्या होता है? पावर शक्ति। हमारे शरीर का पीएच परास कितना होता है? पावर में कहा, पीएच परास 0 से लेके आपका 14 रबे करता है। 7 से 7.8 तक होता है हमारे शरीर का पीएच में। हाँ प्रतिरोध है 7 से 7.8। वर्षा जल के लिए कितना होना चाहिए पीएच मान? वर्षा जल के 7 होना चाहिए। तो फिर तो उदासीन हो जाएगा। फिर अम्लीय वर्षा के लिए कितना होना चाहिए? 5 से ऊपर। हाँ नहीं तो मुंह के छा हो जाएगा, दांत झड़ने के लिए 5.6 से कम। 5.6 से कम हो जाएगा तो अम्लीय वर्षा, अब मुंह में होगा 5.5 से तो दांत झड़ने लगेगा। 5.6 से कम ना था।
चलिए विलेन भी था ना, विजन थोड़ी ले हमने 4 भाग विलेन नहीं डाला था। चलिए बंद कीजिए। 5.6 से कम रहेगा तो हम लिए वर्ष कल विलियन से पूरा खत्म कर लीजिएगा। करेंट और ये स्पीडी वाला एकदम पक्का